दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका डीआरबी न्यूज़ के इस खास पेशकश में। तो देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। देश और दुनिया की हर खबर पर है हमारी नज़र, तो जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आज मौजूद हूँ खोड़ा कॉलोनी दीपक बिहार में और आज हम आए हैं अवध बिहार पूर्वांचल प्रवासी जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय कार्यालय में। और हमारे बीच मौजूद हैं राजेश पांडे जी, अध्यक्ष, महामंत्री सतीश मिश्रा जी, जो कि भाजपा में भी काफी कार्यरत रहे हैं, और साथ ही शंभू शरण सिंह जी, हीरा सिंह जी, शिव शंकर मिश्रा जी, कमल मिश्रा जी। आइए हम कुछ सवाल जवाब करते हैं इनसे। तो जैसा कि हम सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछना चाहेंगे कि जो ये अवध बिहार पूर्वांचल प्रवासी जन कल्याण समिति है, ये क्या प्रारूप लेके अपना कार्य कर रही है? देखो जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कम से कम आप हमारे ऑफिस तक आए, आपका बहुत स्वागत है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1700 लोगों को टिकट दिया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है, विधायक बना दिया जाता है, और हम 70% की आबादी लेके हमें पूछा नहीं जाता है। और अब ये नहीं चलने वाला है। अब तो भैया जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुसार हिस्सेदारी होगी। अगर पार्टियां नहीं मानती है, हम किसी एक पार्टी नहीं करते, हम भी भाजपा के ही हैं। हमारे महामंत्री भाजपा में, हमारे सभी लोग भाजपा के ही लोग हैं। लेकिन अगर भाजपा भी नहीं सुनेगी तो हम क्या करें? हमें कुछ अपना अलग कदम उठाना पड़ेगा। हम भी अगर 70% है तो हम तो अपने आप कुछ करेंगे। हम यही करने जा रहे हैं। अगर हमारी कोई नहीं सुनता है तो हम अपने आप पदाधिकारी बनाएंगे और लड़ाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, जीत हार देखा जाएगा। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी हमारे महामंत्री हैं, संरक्षक महोदय हैं, आपको बताएंगे। नमस्कार। तो जैसा कि आपने सुना, अध्यक्ष जी का कहना है कि ये खुद पार्टी बनाएंगे और लड़ेंगे भी, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने संगठन को इतना आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब आने वाले समय में राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आइए अब इसके बारे में हम कुछ सवाल जवाब करते हैं महामंत्री सतीश मिश्रा जी से, जो कि पहले से ही भाजपा में कार्यरत भी रह चुके हैं और पूर्व पदाधिकारी भी रह चुके हैं। तो चलिए सीधा सतीश मिश्रा जी के पास। नमस्कार, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बिहार का, जिन्होंने आज ये दिखाने की साहस किया कि बिहार पूर्वांचल जो कि 70% आबादी है, इस थोड़ा में नहीं बल्कि पूरे विधानसभा सहयोग के अंदर, उनको बीते 20-25 वर्ष में यहाँ कोई नेतृत्व नहीं दिया गया। एक दिन था बीते दिनों में जब हम यहाँ पे बिहार पूर्वांचल की टूटी होती थी, हमारे बीवी तिवारी जो गए हमारा अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से आज तक जो भी संगठन में नेतृत्व आया, उन्होंने बिहार पूर्वांचल और प्रवासियों को दरकिनार कर दिया। जबकि मैं आपको बता दूं, बिहार पूर्वांचल और प्रवासी यहाँ 70% आबादी है। जिस दिन इनका मूड घुमा, उनकी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी में पिछले कार्यकाल में महानगर में सदस्य रहा हूँ, और मैंने जी जान लगाकर अपने सभी बिहार पूर्वांचल के लोगों को जोड़कर, जो कि पिछले योजना में हारे हुए थे सुनील शर्मा जी, बिहार पूर्वांचल ने उन्हें बहुमत से जिताया। 2019 के चुनाव में बीके सिंह जी को सांसदी में वोट देकर अपना जी जान लगाकर तन मन धन से उनको विजय बनाया। अगर इसी प्रकार अवध बिहार पूर्वांचल के लोगों को अनदेखी होती रही तो बहुत जल्द अवध बिहार पूर्वांचल अपना एक गठित करके और अलग सोचने पर मजबूर हो जाएगी। और बहुत जल्दी पूरे वार्डों में हमारी योजना बन रही है, हम अलग अलग वार्डों से अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और चेयरमैन भी हम खुद लड़वाएंगे। आप ये सोचिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये शीर्ष नेतृत्व तक बात जानी चाहिए, क्या हमारी जितनी भागीदारी है उतनी हमें हिस्सेदारी मिली क्या? आज जो 1200 से 1400 लोग यहाँ खोड़ा के अंदर रहते हैं, उनको आप अध्यक्ष बना देते हैं, उनको आप युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाते हैं, उनको आप महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाते हैं, उनको आप किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाते हैं। क्या बिहार पूर्वांचल यहाँ सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? अगर दरी बिछाने के लिए है तो हम अपने समाज की दरी बिछाएंगे, हम किसी पार्टी की दरी नहीं बिछाएंगे। और बहुत जल्दी ये हम घोषणा करने वाले हैं, हर वार्ड से अपने प्रत्याशी और थोड़ा चेयरमैन, और यही हाल रहा तो हम विधायक भी अगली बार अपने बिहार पूर्वांचल के प्रत्याशी लड़ाएंगे। और ये लोगों को समझना चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, महामंत्री जी ने भी यही कहा कि हम आने वाले समय में राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव। तो अभी आपने सुना महामंत्री जी को। अब हम चलते हैं शंभू शरण सिंह जी के पास, जो कि अब अपना मत रखेंगे।
तो शंभू शरण सिंह जी, अभी आपने अपने अध्यक्ष और महामंत्री जी के वाक्य सुने। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं, समिति किस प्रारूप पे कार्य करेगी और आगे चल के किस तरीके से अवध बिहार पूर्वांचल के लोगों को सम्मान दिलाएगी। धन्यवाद भाई, आप लोकतंत्र के प्रहरी है। पहले तो आपके चैनल को हम सहृदय धन्यवाद देते हैं। अवध बिहार पूर्वांचल कल्याण समिति में हम मुख्य सलाहकार, मुझे पद दिया गया है। सबसे पहले किसी राजनीतिक पार्टी से पहले मेरा यह संगठन है। मैं संगठन के साथ जिंदा हूँ, मरूंगा तो संगठन के साथ ही मरूंगा। संगठन मेरा आन बान शान और स्वाभिमान है। मैं वेट एंड वॉच, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने 2017 में भी 2019 में भी अपना तन मन धन से हमने जोरदार और बिहार पूर्वांचल ने जोड़ लगाकर इन प्रत्याशी को अभूतपूर्व मत से जिताने का काम किया। लेकिन आज हमारा और बिहार पूर्वांचल का अनदेखी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा। संविधान में तहत है कि जिसकी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी, लेकिन लोकतंत्र को ये लोग शर्मसार करके रख दिया है। इसका मतलब कि बिहार पूर्वांचल केवल यूज एंड थ्रो, पियो और फेंको ग्लास की तरह यूज करता है। वो बिहार पूर्वांचल वोट देना जानता है, जिताना जानता है, टोपी पहनाना जानता है। तो मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि मैं बिहार पूर्वांचल और बिहार पूर्वांचल टोपी उतारने की भी हैसियत रखता है। सम्मान भीख नहीं लगता और बिहार पूर्वांचल को सम्मान भीख की जरूरत नहीं है, किसी पद की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, स्वाभिमान की जरूरत है। पहले भी हम अपने स्वाभिमान से लड़ते थे, आज भी अपने स्वाभिमान और हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हक अपना लेकर रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, जो भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं अपने संगठन के साथ था, अपने संगठन के साथ हूँ और संगठन के साथ रहूंगा। मैं अपने संगठन का और अपने समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 70% आबादी इस साहिबाबाद नहीं गाजियाबाद विधानसभा में है। अगर इस तरह की अनदेखी रहेगी तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा भी नहीं होगा वैसा परिणाम करके उस बिहार पूर्वांचल दिखा देगा। क्योंकि बिहार पूर्वांचल के लोग टोपी पहनाना जानते हैं, तो टोपी उतारने की कला में भी माहिर है। अपने आप में चुनाव का रुख और पूरे हम सरकार को चुनौती देते हैं कि हमारे बिहार पूर्वांचल को अगर आपने चैलेंज कर दिया तो इससे इसका परिणाम आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय घोड़ा, जय और बिहार पूर्वांचल। आपने देखा कितने जोश और उल्लास के साथ शंभू शरण सिंह जी ने बताया कि राजनीति में अगर टोपी पहनाना जानते हैं तो उतारना भी। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अगला सवाल करते हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हीरा सिंह जी से। तो आप बताइए कि अवध बिहार पूर्वांचल क्या रणनीति लेके चल रहा है। जैसा कि आपने आपके अध्यक्ष, आपके मंत्री और आपके मुख्य सलाहकार ने बताया कि राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्या इसके अलावा कुछ और भी रणनीतियां बनाई हैं आपने? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे बीच में आप आए और हमें अपनी बात का रखने का समय दिया। अवध पूर्वांचल के साथ अनदेखी तो बहुत हो रही है जो कहा नहीं जा सकता। वैसे हम लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, बीजेपी के ही सभी लोग पूर्वांचल के जो यहाँ बैठे हैं सभी लोग उसी के कार्यकर्ता हैं। दुख इस बात का है कि बीजेपी में जो पद बांटे जा रहे हैं भुजे की तरह, वो पूर्वांचल को अनदेखी करके बांटे जा रहे हैं। हमारे 20 साल से कार्यकर्ता अच्छे जो पूर्वांचल के काम कर रहे हैं, बीजेपी में लगे हुए हैं, संगठन को मजबूत बनाए, आज उनको भी अनदेखी कर दिया गया। जैसे सतीश मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, अशोक सिंह, दिलीप सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग कार्यकर्ता हैं जो 20 साल से बीजेपी का तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें महानगर में कोई पद नहीं दिया गया, जो बहुत कष्ट की बात है। मैं खुद राष्ट्रीय स्तर का विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रह चुका हूं और विश्व हिंदू परिषद के एकात्मता ग्रंथ पे पूरे भारत का भ्रमण किया, और जब अवध पूर्वांचल मुझसे मिले और अपनी ये बात बताए तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। और आज पहली बार मैं मीडिया के मुखारबिंद हो रहा हूँ। एक समय वो था जो पूर्वांचल के लोगों का खोड़ा के अंदर इतना बोलबाला था कि जो चाहते थे वो करते थे। आज पूर्वांचल 70% रहते हुए अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं, उसके पास उसका शोषण इतना ज़्यादा है कि वो अपने को जो कहना है वो चाह के भी नहीं कर पाता। ये बहुत कष्ट की बात है। मैं आपके माध्यम से
पूरे खोड़ा में ये जनादेश देना चाह रहा हूँ कि पूर्वांचल के लोगों को अगर 70% है तो उनका बीजेपी में पद मिलना चाहिए। जो गलत हो रहा है उसमें सुधार किया जाए। नहीं, अवध पूर्वांचल जो सोया है अगर जग जाएगा तो हमारे बीजेपी के से लेके और पूरा खोड़ा के लिए सबके लिए बहुत बड़ा गलत काम होगा। इसलिए मैं चाहूंगा बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब एक ही ब्रांच की शाखाएं हैं और हम सब लोग उसी के कार्यकर्ता हैं। परंतु पूर्वांचल के लोगों के साथ जो अनदेखी हो रही है वो बंद की जाए और उन्हें अनुपात के हिसाब से उनको बीजेपी में पद दिया जाए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हीरा सिंह जी ने अपना मत रखा। आइए इसी कड़ी में हम जानते हैं शिवशंकर मिश्रा जी से, जो कि अवध बिहार पूर्वांचल प्रवासी जन कल्याण समिति के सलाहकार भी हैं और साथ ही साथ उज्ज्वल भारत अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। सबसे प्रथम सवाल तो मैं इनसे ये करना चाहूंगा कि जो अवध बिहार पूर्वांचल के नाम के पीछे जो प्रवासी शब्द लग रहा है, 70% आबादी के बाद भी ये प्रवासी शब्द क्यों लग रहा है? धन्यवाद आपका। मैं शिवशंकर मिश्रा, अवध बिहार पूर्वांचल प्रवासी जन कल्याण समिति का सलाहकार हूँ। देखिए, प्रवासी शब्द लगाया जा रहा है क्योंकि प्रवासी अभी भी हमें फील हो रहा है कि हम प्रवासी हैं, क्योंकि यहाँ जो क्या बोलते आपके जो मेन बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की, जो उसमें आज तक 20 सालों में 20-25 साल हो गए थोड़ा में लोग आए थे यहाँ रोजगार की व्यवस्था में। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यहाँ अपना घर बनाया। घर बनाने के बाद आज यहाँ के मुख्यवासी हो गए, लेकिन उन्हें यह कभी फीलिंग नहीं आई कि वह यहाँ के मुख्यवासी हो चुके हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या किसी पार्टी के अंदर हम बताएंगे किसी पार्टी ने किसी भी मुख्य पद पे आज तक उन्हें कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि मुख्य स्थान होना चाहिए था उनका। और ये हो गई पार्टी की बातें। पार्टी की बातों का छोड़ दें। पार्टियाँ आगे रहेंगी, जाती रहेंगी, पद बढ़ते रहेंगे, नहीं मिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खोड़ा की जो सबसे मुख्य समस्या है वो है जल की समस्या। जल के बिना जीवन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं उज्ज्वल भारत अभियान के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन जल संरक्षण के लिए अत्यधिक कार्य कर रहा है। तो मैं उसी के तर्ज पे कहना चाहता हूँ कि पार्टियाँ कोई भी आए कोई भी जाए, मैं इस संगठन के माध्यम से ये डिमांड करता हूँ कि खोड़ा के अंदर जल की समस्या को सर्वप्रथम खत्म किया जाए। जल लाने की व्यवस्था सबसे पहले बनाई जाए। और मैं आग्रह करता हूँ यहाँ जो भी यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के चेयरमैन हैं, जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी है, जो यहाँ के सांसद हैं, वो इनको प्रथम पटल पे लेके जल की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। तो आपने सुना शिवशंकर मिश्रा जी को। आइए तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अगला सवाल करेंगे कमल मिश्रा जी से, जो कि अवध बिहार पूर्वांचल प्रवासी जन कल्याण समिति के खोड़ा मंडल अध्यक्ष हैं। इनसे हमारा सवाल ये है कि ये अपने संस्थान के लिए और अपने समाज के लिए किस प्रकार से मजबूती को लेकर क्या रणनीति बना के बैठे हैं? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं पार्टी से, या जो भी राजनीतिक पार्टी है, भाजपा है, हम उनके कार्यकर्ता हैं। 70% हमारी आबादी होने के बाद भी हमें अनदेखा किया जाता है। आने वाले टाइम में या तो वो निर्णय ले लें कि समाज को किस रूप में ले जाना चाहते हैं, और वरना समाज एक है, आने वाले टाइम में ये भी उन्हें दिखा दिया जाए। अब उन्हें किस रूप में हमें देखना है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। बाकी हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा अवध बिहार पूर्वांचल प्रवासी जन कल्याण समिति का नारा हम सब एक हैं, सबका एक मत, आने वाले समय में पार्टी या तो जगह दे या फिर हमें निर्णय लेने से मजबूर करे। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम कुछ सवाल जवाब करते हैं विकास मिश्रा जी से, जो कि विश्व हिंदू परिषद में वैशाली महानगर से महामंत्री हैं और साथ ही साथ अवध बिहार पूर्वांचल प्रवासी जन कल्याण समिति में मंत्री हैं। कुछ सवाल जवाब इनसे कि क्या प्रारूप लेके ये समाज के प्रति अवध बिहार पूर्वांचल और विश्व हिंदू परिषद के साथ कार्य कर रहे हैं? मेरा सिर्फ एक प्रारूप है और केवल एक ही है लक्ष्य जो है वो है राष्ट्रहित। केवल राष्ट्रहित के बारे में जो काम करना है वही कार्य होगा, उसके अलावा कोई नहीं, जो मेरा प्रारूप है। तो विकास मिश्रा जी, एक सवाल जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि 60 से 70% आबादी होने के बाद भी अभी भी पूर्वांचल के लोगों के पीछे प्रवासी लगता है, तो ऐसा क्यों? क्या अब उन्हें हक नहीं है यहाँ के निवासी कहलाने का?
प्रवासी आजीवन ही लगेगा, जब तक जीवित रहेंगे तब तक, क्योंकि हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते, हमारे जो पूर्वज है वो कहीं और से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पर आके प्रवास ही कर रहे हैं, तो प्रवासी आजीवन ही लगेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ की राजनीति में 60% होने के बावजूद हम सक्रिय नहीं हैं पूर्ण रूप से, ये है आपका सवाल। तो इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हम अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये हमारे गीता कई जगह कहा गया है, संगे शक्ति कलयुग है। जब तक हम आपस में संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला, ना हम अपना भला कर सकते हैं, ना हम अपने से जुड़े हुए लोगों का भला कर सकते हैं। विकास मिश्रा जी, अभी थोड़ी देर पहले इसी समिति में कहा गया था कि पूर्वांचल के सभी लोग एक हैं और आपका मत अलग जा रहा है, तो इसके पीछे कुछ वजह है? पूर्वांचल के सभी लोग एक हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग एक नहीं है। पूर्वांचल के लिए सभी लोग एक है, लेकिन मत अलग अलग है। तो आप उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्र हित में जो पार्टी कार्य कर रही है उसके साथ मिलजुल के एक साथ होकर लड़ो, ताकि आप अपना भी भला कर सको और आपसे जुड़े हुए लोगों का भी भला कर सको। चलिए, तो आपने सुना अभी विकास मिश्रा जी को, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक मत होकर कार्य करिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। आइए इसी कड़ी में अगला सवाल समिति के युवा मोर्चा महामंत्री विकास सिंह जी से। तो विकास सिंह जी, युवाओं को लेकर क्या राय है आपकी? डीआरबी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी। युवाओं को लेकर यही मेरी राय है, जो भी युवा हमारे आते हैं बाहर से, जैसे पूर्वांचल से, बिहार से, और जैसे पूर्वांचल साइड जैसे गोरखपुर, इलाहाबाद या बस्ती वगैरह से, तो उनको यहाँ बहुत सारी समस्या होती है। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बिना सर्टिफिकेट वगैरह के डॉक्टर होते हैं, दवा देते हैं कुछ और उसका बिल कुछ फाड़ देते हैं, तो उनको हेल्प करना, या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या किसी का बच्चा बीमार है तो उसको जहाँ तक वो ऑपरेट करना। दूसरा चीज़, किसी को रोजगार में, जैसे कोई आते हैं गाँव से, उनको रोजगार में सहायता करना। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग काम करवा लेते हैं, जैसे वो साइड रूट पे जो काम करते हैं ना कॉन्ट्रेक्टर का, तो 5 दिन काम करवा लेते हैं, फिर उसको गाली देकर भगा देते हैं, उनका पैसा मुहैया कराना। या बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारे रूम ऑनर है, रूम में रखते हैं, फिर 15 दिन का पैसा लेके भगा देते हैं, 1 महीना का, तो उनको हेल्प करना। बहुत सारा चीज़ युवाओं के साथ खड़ा रहना और उनको हेल्प करना मेरा करना। तो आपने देखा, आज हम मौजूद थे अवध बिहार पूर्वांचल प्रवासी जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय कार्यालय खोड़ा कॉलोनी दीपक बिहार में, और डीआरबी न्यूज़ ने जो कवरेज किया अवध बिहार पूर्वांचल समिति के मतों को लेके, इसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। और सबसे अंतिम बार हम जानना चाहेंगे कि ये और क्या रणनीति लेके अवध बिहार पूर्वांचल समिति को आगे बढ़ाना चाहेंगे। धन्यवाद सूरज जी, और डीआरबी न्यूज़ को फिर एक बार हम शुभकामना, बधाई और आशीर्वाद दे रहे हैं। सूरज जी, हमारा संगठन बिहार पूर्वांचल और बिहार पूर्वांचल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और ये जो भ्रम में जो पले हैं कि संगठित नहीं है बिहार पूर्वांचल, हमारा संगठन संगठित है, और हम लोग मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। आने वाले समय में बिहार पूर्वांचल कुछ कुल्हाड़ी के डंडे के समान है। जब तक डंडा कुल्हाड़ी में रहेगा, कुल्हाड़ी अपना काम करता है। जिस दिन डंडा कुल्हाड़ी से निकल जाएगा, कुल्हाड़ी को भी समझ में आ जाएगा कि डंडे का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फिर एक बार हम कहते हैं संगठन को, शीर्ष नेतृत्व को, कि अगर हमारे समाज बिहार पूर्वांचल को आप दरकिनार किए तो आने वाला समय जो है आप भी सोच भी नहीं सकते हैं। इसके लिए फिर एक बार कहते हैं कि मेरे बातों का मेरा व्यक्तिगत आवाज नहीं है, मेरे समाज का आवाज है, मेरे संगठन का आवाज है। मेरे बातों को व्यक्तिगत कोई न ले, मैं सार्वजनिक समाज की आवाज बन करके आप सबका संदेश देना चाहता हूं कि फिर एक बार बड़े होने के नाते मेरा यह बड़ा ऐलान और संदेश है कि मेरे आवाज को समाज की आवाज मान करके हमारे समाज को उचित सम्मान और प्रतिष्ठा मिले। जय हिंद, जय भारत, जय खोड़ा, जय बीजेपी, जय श्री राम। जय श्री राम।